वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में बारिश हो गई है और मौसम बड़ा चिल पिल मज़े का हवादार यख बख है। मैं अभी बाइक पे गई थी हस्बैंड के साथ, तो ऐसे लग रहा था जैसे नवंबर की सर्दी होती है। पता नहीं मुझे ऐसी सर्दी लग रही थी कि आप लोगों को लग रही है, आप लोगों की साइड पर बारिश हुई है? मुझे ज़रूर अपडेट दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। तो चलिए करते हैं अपने रिएक्शन का स्टार्ट। इर्द गिर्द का माहौल तो थोड़ा बारिश से ठंडा हो गया, लेकिन वाइटी का माहौल ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। और वाइटी का माहौल कोई ठंडा होने भी नहीं देगा। वो इसलिए कि कंट्रोवर्सी तो ख़त्म हो गई थी, कोई पॉइंट था नहीं किसी को बोलने के लिए। तो फिर वॉइस लीक आ गई, मतलब पहले ट्रेलर चला है और अब तो पूरी की पूरी वीडियो आ गई। मतलब कि नैना की वीडियो आई है और जो शाहरुख शूट कर रहे हैं और नैना लगी हुई हैं बातें कर रही हैं, तो अब वो लीक कर दी गई है और जिसमें पूरा का पूरा खुल्लम खुल्ला दिखा दिया गया है कि किसके साथ बोला जा रहा है और क्या बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर नैना फ़ोन पे बात कर रही है और शाहरुख शूट कर रहा है, तो क्यों वो शूट कर रहा है? कि फ़ोन करते हुए भी वो शूट कर रहा है और नैना ने उसको कैमरा पकड़ाया हुआ है, मोबाइल पकड़ाया हुआ है कि तुम शूट करो। इसकी ज़रूरत पेश आई क्यों? यहाँ पे एक ये सवाल ज़रूरी उठता है। और अगर ये शाहरुख अपने मोबाइल से भी अगर कर रहा है, शूट कर रहा है, तो फिर ये वॉइस लीक किसने की? नैना ने। यहाँ ये सवाल उठता है कि वो किसको क्लियर करना चाह रही है, सितारा को कि सलमा को, या फिर दुनिया को वो ये बताना चाह रही है कि हमारी दोस्ती है। अब देखें यहाँ पे जो वॉइसेस आई हैं और इस पे ये पहले भी ये वॉइसेस आई, पहले भी ये बात लीक हुई थी कि सलमा कह रही थी, सॉरी सितारा कह रही थी कि जी मेरे गुनाह आए हैं सामने तो सलमा के भी गुनाह आए। और अब फिर ये वॉइसेस लीक हुई हैं जी सर मेरे गुनाह सामने आए हैं तो सलमा के गुनाह सामने आए। तो जी सीट बेल्ट बांध लें, इसका मतलब है जो पहले सितारा के गुनाह सामने आए थे, अब जी कुछ लोग भी तैयार हो चुके हुए हैं और कुछ वॉइसेस लीक हो गई है, तो ट्रेलर चल पड़ा है, तो सीट बेल्ट बांधें, अब जी सलमा के गुनाह लाए जाएंगे सामने। तो जी इस तरह के जो सीजनल लड्डू होते हैं ना, वो बड़ी यूट्यूबर को अपना दोस्त जाहिर करते हैं और कहते हैं जी मेरी उनसे आज बात हुई, मेरी उनसे आज इस टॉपिक पे बात हुई, मेरी आज उनसे उस टॉपिक पे बात हुई, उन्होंने मुझसे ये बात शेयर की। ऐसे सीजनल अगर उन्होंने किसी कमजोर मैं सितारा की बात शेयर कर ली, मतलब बड़ी यूट्यूबर रिकॉर्डिंग कर ली ताकि बात होती है, आने वाले वक्तों में उनको ब्लैकमेल किया जा सके। आज उनसे भाई नया नया उनको कंटेंट मिले, बार बार उनको ब्लैकमेल करके उन्होंने मुझे डॉलर कमाए जा सके, उनको ब्लैकमेल किया जा सके, दावे किए जाते हैं और बड़ी यूट्यूबर के शोर सामने आ जाते हैं और उन्होंने इनको अच्छी खासी धुलाई की, उनसे बात शेयर कर दी है कि रिकॉर्ड कर लेते हैं जो लोग हैं ना, वो मेरी ब्लैकमेल भी करती हैं। जब उनके हस्बैंड बड़ी यूट्यूबर के सामने नया शिकार ढूंढने को निकल पड़ते हैं। धुलाई ये तो वो लोग हैं जिन्होंने दोस्ती की आड़ में सितारा की मां तक को नहीं बख्शा। उनकी 3 शादियों को सामने लेके जब उन्होंने डांट उनके असली नाम को सामने लेके कि धुलाई कर दी, प्यार से क्या ऐसे लोगों ने घर में तो बच्चों के बड़ों के कई लोगों के निक नेम भी होते हैं, ओरिजिनल नेम भी होते हैं, तो किसी न किसी नाम से उनको बुलाया जाता है, मगर लोगों ने तो फिर और ही सेंस में उसका नाम लेना शुरू कर दिया। तो इस किस्म के जो गरगट किस्म के लोग होते हैं ना, तो आपको तो पता ही है कि वाईटी पे फिर क्या गंद फैलाते फिरते हैं, कभी इस जहाँ यहाँ फुदक कभी वहाँ फुदक, कभी इधर जा और कभी उधर जा, और बस माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करो और मुनाफ़कत से भरे पड़े लोग। तो इन जैसे सीजनल लड्डू को जब समझ आ जाती है ना कि अब ना मेरी बातों में मज़ीद सितारा आने वाली नहीं है ना, और अब इन तीनों में कोई तेल नहीं बाकी रहा ना, तो फिर अपना रुख चेंज करके ना अपना टोकरा उठा के मुनाफ़कत का तो सलमा की तरफ हो ली। फिर जी सलमा से मिलने की खातिर अल्लाह के घर में बैठकर लोगों ने बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग की है, अपने रिश्तेदारों तक को जलील किया है। फिर जी सलमा को बगैर बताए उनके घर पहुंच गई, मतलब कि उनको बगैर बताए चलेगी। आप बगैर बताए किसी के घर ऐसे थोड़ी पहुंच सकते हैं, और वहां जाके वहां का नमक खा के फिर उसको हराम कर दिया। तो ये सीजनल लड्डू वापस आ लेने के बाद, उनके घर से हो लेने के बाद, फिर ये कहते हैं जी मैं उनसे मिली, मेरी उनसे ये बात हुई, वो तो ये चाहती हैं, वो तो वो चाहती हैं, मतलब कि उनको फिर फुल ब्लैकमेल करने लग गई। ये वो देखती हैं जहाँ पे तेल देखती हैं, तेल की धार देखती हैं ना, वहाँ पे भय पड़ती हैं। मतलब अब कभी किसी पैनल पे जाती हैं जहाँ पे सितारा की धुलाई हो रही होती है, वहाँ पे सलमा की साइड लेने पहुँच जाती है, जहाँ सलमा की धुलाई हो रही थी वहाँ सितारा की साइड लेने पहुँच जाती हैं। इनको ये नहीं समझ आती कि मैंने कहना क्या है, और लोगों से भी अपनी फुल धुलाई करवाती हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वॉइसेस हमारे पास आई हैं कि ये लोगों को तरले डाल रही हैं कि हमें सितारा की प्लीज़ पिक्चर दे दें, हमने उनको ब्लैकमेल करना है। वक्त आने पर हम इनकी वॉइसेस लेके आएंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये जो अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं और बस मुनाफ़कत का लिबादा ओढ़े हुए, सामने से तो लोगों को बहुत शरीफ नज़र आ रहे हैं मगर अंदर से फुल मुनाफिक हैं, लोगों को इनका असली चेहरा नज़र आए। अब तो ये हो गई है जी सीजनल लड्डू की दिलाई, ये बहुत ज़रूरी हुई थी। और इसके बाद बात करते हैं फ़ातिमा पर। मुझे किसी आज सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है मेरे कमेंट सेक्शन में कि देखें ये किस किस्म की गुर्बत का रोना रो रही है।
ये हसद और जलन में, समिया से हसद और जलन में कभी कुछ कर रही है, मतलब बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम मेकअप कर रही है, कभी ये क्या कहते हैं ना मेहंदियाँ लगा रही है, कभी ये अपने अबाई चेंज कर रही है। पहले ये मरी हुई थी, पहले से नहीं याद था कि मैंने भी सच सवर के फिरना, मैं एक व्लॉगर हूँ, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, तब इससे सब कुछ भूला हुआ था, अब इसको सब कुछ याद आ गया है। अब नारायण गान के ट्रिप पर गई हुई है, वहाँ पर इसने अपना फेस भी, मास्क भी उतारा हुआ था आज। मतलब कि मुसलमानों का कोई ये पर्दा तो नहीं होता जो ये कर रही है, ये तो कोई पर्दा ना हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये फेस से अपना मास्क हटा रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता और कुछ भी बड़ा कुछ भी उतार देगी। मतलब ये भी आहिस्ता आहिस्ता सनिया की नकलें उतार रही है। तो मेरा एक सवाल ये है कि ये जो गरीबी के रोने रो रही है, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है कि गरीबी के रोने रो रही है तो एक मंथ के अंदर अंदर आजकल सोना गोल्ड कोई ख़रीद भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। इसने गोल्ड ख़रीदा, मोबाइल ख़रीदा, फिर इसने इतना महंगा ट्रिप पे ये चले गए हैं दोनों मियाँ बीवी। पहले ये पंजाब गई है, बच्चों की शॉपिंग भी की है इसने, फिर इस्लामाबाद गए हैं, उधर भी इन्होंने स्टे किया है, महंगा होटल में स्टे किया होगा। ज़ाहिर है आजकल तो महंगाई इतनी है कि होटल में स्टे भी करना कोई मामूली बात नहीं है। फिर अच्छा खाना पीना, फिर बच्चों की वहाँ पे भी शॉपिंग की है इन्होंने। फिर उसके बाद ये फिर नारायण खान पर ट्रिप पे चले गए हैं। तो झूठ बोल बोल के कि जी मैं अकेली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं अकेली ही सब कुछ करती हूँ। और बाद में गरीबी के रोने भी रोना कि जी मैं बहुत गरीब हूँ, और मतलब कि मेरे हालात नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। फिर मोबाइल भी ख़रीद लिया, गोल्ड भी ख़रीद लिया, इतने महंगे ट्रिप पे भी चली गई। और फिर ट्रिप पे जाने के बाद ये भी कह रही हैं कि सच, इनका एक रिएक्शन भी आया था कल परसों कि जी मैंने कब कहा है, मुझे तो किसी चीज़ का पता नहीं था। भाई इतना बड़ा बैग तुम लेके गई, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें नारायण खान के ट्रिप का ही नहीं पता था। मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। किसी व्लॉग में इसने अपने ससुर को दिखाया है? कहीं नहीं दिखाया। पहले ये अपने साथ ससुर की गई है पंजाब, उनको वहीं छोड़ आई है बीमार बूढ़े बंदे को। क्या ये अपने साथ नहीं ले जा सकती थी ट्रिप पे? कोई बात नहीं, अगर वो आपके हमसफ़र बने हैं वहाँ तक, कराची तक, पंजाब तक, फिर वहाँ से आपके आगे नहीं लेके जा सकती थी? आप अकेली चली गई हैं जी बच्चों के साथ, दिलबर के साथ, मगर आपने कहीं भी अपने ससुर को नहीं दिखाया। फुल टाइम पे हमदर्दी लेने की कोशिश कर रही है, मगर कोई नहीं। बड़ी यूट्यूबर के जब फेस सबके सामने आ गया है तो क्या इसका सामने नहीं आएगा? आहिस्ता आहिस्ता ये भी एक्सपोज होना शुरू हो जाएगी। सनिया तो शायद अपनी हेल्थ की वजह से एजड लगती है, मगर इसकी और उसकी एज में पता चलता है कि फ़ातिमा बड़ी है, और जो सनिया है वो इतनी एज में बड़ी नहीं, वो अपने मोटापे की वजह से बड़ी लग रही है। चले, मगर फिर भी वो अपने आप को मेंटेन रखती है, सेट रखती है। अब इसको देख के इसको भी अपना आप सेट करना याद आ गया कि जी मैंने भी सेट होना है, और दिलबर को सेट हो के ही सेट करना है। तो फ़ातिमा अपनी चालाकियों से बाज नहीं आएगी, और हम उसको एक्सपोज करने से बाज नहीं आएंगे। मैं आज से अपनी एक दिल की आज बात शेयर करती हूँ कि देखें ये सब कंटेंट लेके आ रहे हैं, सेकंड मैरिज, माय हस्बैंड सेकंड मैरिज। मतलब कि इनके पूरे ख़ानदान ने यही कंटेंट लेके आए हैं, सेकंड मैरिज, माय हस्बैंड सेकंड मैरिज। फिर बेचारगी के रोने लोगों के आगे रोए हैं कि मैं कितनी बेचारी अब ना नारी हूँ। लेकिन इस कंटेंट में अब दम नहीं रह गया, अब कुछ नया सोचना पड़ेगा इस ख़ानदान को। और मैं बताऊँ क्या सोचना पड़ेगा, और अब वो ये होगा माय वाइफ सेकंड मैरिज। मतलब कि मेरी बीवी की दूसरी शादी। अब जो शोहरों की दूसरी शादियां थी ना, वो तो हो चुकी, वो कंटेंट पुराना हो चुका है। अब औरतें दूसरी शादी करेंगी, तीसरी करेंगी, चौथी करेंगी, शायद शादियां ना भी करें, तो फिर ये शोहर साहब जी रोते रोते आएंगे जी माय वाइफ सेकंड मैरिज। या खाली मैरिज हो जाएगी, या लव मैरिज हो जाएगी, या भाग के मैरिज हो जाएगी, यही कुछ आएगा शायद, अनकरीब ही है। तो मेरे ख्याल में अब यही एक कंटेंट रह गया, क्योंकि इनके असली चेहरे तो सबके सामने आ गए हैं। बहुत इन्होंने बेवकूफ़ बना दिए हैं लोगों को अपनी माई हस्बैंड सेकंड लव मैरिज से या सेकंड मैरिज से, और ये कह कि हम बेचारियाँ अबला नारियाँ हैं, हम पे जुल्म हो रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं रखा जा रहा, हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, हमारे हकूक़ पूरे नहीं हो रहे। तो शायद हस्बैंड के भी कुछ हकूक़ होते हैं, तो कल को हस्बैंड उठ के आ जाएंगे जी हमारे पूरे हकूक़ नहीं हुए, हमारी बीवियाँ भाग गई हैं, या हमारी बीवियों ने दूसरी शादी कर ली है, तो अब हमें सिंपैथी दी जाए, अब हमें पैसा दिया जाए, अब हमें डॉलर कमाने का मौका दिया जाए। अब देखिएगा ना, जैसे कि दिलबर है, दिलबर की जो सनिया बीवी है, उसकी जो बहन है, उनके हस्बैंड हैं, इन्होंने भी यही कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है साइमा जट ने कि जी मेरे हस्बैंड सेकंड मैरिज करने लगे हैं भाई। अब जी वो कह रहे हैं कि जी मेरे दोस्त हैं, उनकी डेथ हो गई हुई है, उनकी मिसेस बेवा है, तो मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। मतलब कि हेल्प किसी और तरीके से नहीं हो सकती, हेल्प शादी करके ही होती है आपके ख़ानदान में। अगर आप उनके ख़ानदान के नहीं भी हैं तो उनके ख़ानदान पर बद बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सितारा फैमिली के ख़ानदान पर क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं? आप भी सेम टू सेम वो कंटेंट यूज़ करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, मगर अब वो भी फ्लॉप हो चुके हैं, उनकी भी। तो आपका ये झूठ अब कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि लोग अब जान चुके हैं कि ये सब झूठे हैं, मकार हैं, ड्रामेबाज हैं।
वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं, तो आप तो फिर बिल्कुल ही फ्लॉप हैं। आप तो ये कोशिशें रहने ही दें जो नाकाम कोशिशें आपने स्टार्ट की हैं। तो अच्छा यही होगा कि अपना सिंपल व्लॉग बनाएं और कोई अच्छा कंटेंट लेके आएँ। तो चलिए जी, अब करते हैं अपनी वीडियो का एंड। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।